भुजा ज्ञात करेंगे और कोण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका एक शब्द और है त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, जो आपका ट्री से जिसका अर्थ होता है 3 कोण होता है, 3 होता है। और गोनिया का मतलब होता है कोण। मेट्रन का मतलब है मिति या माप होता है। फिर से देखेंगे, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण, और मेट्रन जिसका अर्थ होता है मिति या माप। यानी कि त्रिकोणमिति में सर जी भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप होता है, 3 कोणों की माप होता है। त्रिकोणमिति अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों का था। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में 6 संभव अनुपात बनाए जाते हैं। ट्री मतलब 3 होता है, गोना का मतलब त्रिभुज की भुजा होता है, मेट्रन का मतलब मापन या माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का माप होता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। इसको ये से नोट करेंगे तो समझेंगे सर जी ये से कि क्या होता है। कर्ण होता है चलिए आगे देखेंगे। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। इसको सर जी संकेत में एच लिखेंगे तो इससे समझना होगा कि कर्ण लिखे हैं। लंब को सर जी अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से नोट किया जाता है। और आधार को सर जी बेस बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको बी से नोट करते हैं। यानी एस से समझेंगे कर्ण, पी से समझेंगे लंब और बी से समझेंगे आधार। यानी कि कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एस से नोट करेंगे। और लंब को सर जी परपेंडिकुलर अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको पी से नोट करते हैं। और आधार को सर जी बेस कहते हैं अंग्रेजी में, इसको बी से नोट करते हैं। यदि समकोण त्रिभुज में करने का वर्ग अंध भुजाओं को वर्गों की योगफल के बराबर होता है, किसने प्रतिपादन किया? तो पाइथागोरस ने। सर इसमें केवल आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी कि अगर त्रिकोणमिति में पढ़ना है तो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यदि समकोण त्रिभुज में करने का वर्ग अंध भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होता है, किसने प्रतिपादन किया? पाइथागोरस ने। यानी पाइथागोरस ने कहा है कि सर जी जिस त्रिभुज में एक कोण सर जी आपको 90 डिग्री रहता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और करने का वर्ग अंत भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसमें सर कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब आधार चेंज होता है। चेंज कैसे होता है हम सब बताएंगे आपको बारी बारी से। यहाँ देखेंगे सर ए बी आपको लंब को दर्शाया गया है, बीसी को आधार दर्शाया गया है, ऐसी कर्ण है। लेकिन लंब आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब आगे देखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर सिर्फ पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आगे देखिए एल से भी लंब समझते हैं और पी से भी लंब समझते हैं। ए से आधार समझते हैं और बी से भी आधार समझते हैं, और के से भी कर्ण समझते हैं और एस से भी कर्ण समझते हैं। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको संकेत में पी बटा एच। पी से परपेंडिकुलर, ए से हाइपोटेनस, एल से लंब, के से कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। पी से परपेंडिकुलर लंब समझते हैं, आई से सर्दी कर्ण। तो कोस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब।
इसको एच बटा पी, के से कर्ण, एल से लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, बी बटा एच भी आप लिख सकते हैं, और ए बटा के। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है फॉर्मूला, एच बटा बी, और के बटा ए भी लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, पी बटा बी बराबर एल बटा ए। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और बी बटा पी भी लिख सकते हैं, ए बटा एल भी लिख सकते हैं। अब ये आपका टेन थीटा बराबर सर अलग फॉर्मूला है जो काम देता है आपका साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन थीटा। चलिए यहां देखेंगे, हमने आपको समझाए कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, जो आपका ट्री जिसका अर्थ होता है 3, गोनिया का मतलब होता है षटकोण, और मेट्रन का अर्थ होता है मिति या माप। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है 3 कोनों की माप होता है। त्रिकोणमिति अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र देशवासियों का और बेबीलोन वासियों का था। आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको था, तब बोलेंगे मिस्र और बेबीलोन वासियों का था। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमिति का प्रयोग सर जी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है सर, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने के लिए और तारे एवं ग्रहों की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए और तारे एवं ग्रहों की दूरी को ज्ञात करने के लिए। आगे कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का संभव अनुपात बनते हैं। यहां देखेंगे सर अनुपात जो बनता है से देख लीजिए। आपका त्रिकोणमिति में क्या, चाहे तो मैट्रिक में पढ़िए, चाहे तो इंटर में पढ़िए, चाहे तो बीए में पढ़िए, 6 आपका निष्पातिया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा, और कोट थीटा। यानी कि आपका त्रिकोणमिति चाहे आप इंटर में पढ़िए, चाहे मैट्रिक में पढ़िए, आपका 6 निष्पातिया पढ़ना है। 6 निष्पातिया सर जी कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। बोले आ गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कोट थीटा। ये 6 निष्पातिया है। 6 निष्पातिया त्रिकोणमिति में आपका तीनों सर जी क्या कराएगा, इसे लुंगी डांस करवाएगा तीनों। वो केवल आपका केवल साइन थीटा, कोस थीटा, और टेन थीटा, और कोसेक थीटा, और सेक थीटा, और कोट थीटा। ये तीनों चीज को सर जी केवल पढ़ना है। फॉर्मूला कैसे याद करवाएंगे सर जी, हम याद करवा के आपको भेजेंगे आज। चले आओ ना भाई, चलिए। ट्री मतलब 3 होता है, गोना या गोनिया का मतलब त्रिभुज की भुजा होता है, मेट्रन का मतलब मापन या माप होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप, और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको ए से सूचित किया जाता है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से नोट किया जाता है। आधार को सर अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिसको बी से नोट किया जाता है। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये किसने प्रतिपादन किया, पाइथागोरस ने प्रतिपादन किया। पाइथागोरस ने कहा था कि सर जी जिस त्रिभुज में एक को जगह समकोण रहता है, समकोण त्रिभुज तो कहलाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, तो कर्ण होता है, और दोनों अन्य जो भुजा होता है ये छोटा होता है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा सर जी कि इसमें कर्ण कौन है, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग। मान ले जाएगा आपसे कोई पूछेगा सर कि इसमें कर्ण कौन है,
तो सबसे पहले अगर कर्ण को पहचानना है तो सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजवा है ये कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजवा है ये कर्ण कहलाता है। हमने बोले हैं कि सर लंब आधार चेंज होता है। अगर सर कौन सी के लिए पूछेगा कि लंब कौन होगा तो सर ये भी होगा। अगर सर कौन ए के लिए पूछेंगे कि लंब कौन होगा तो बीसी होगा। यानी कि लंब आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब आपसे कोई पूछेगा सर जी कि त्रिभुज ए बी सी में इसमें कर्ण इसमें खड़े आप बताइए इसमें कर्ण कौन है? इसमें कर्ण कौन है? और नहीं, इस समकोण त्रिभुज है ये नहीं है। आज जब समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो इसमें कर्ण नहीं कहलाएगा। यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है लेकिन लंब आधार से चेंज होता है और सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा जो होता है कर्ण होता है। लंब आधार चेंज होता है, लंब आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। यदि अगर समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री ऐसे है, मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे दे देगा, आप पूछेगा सर कि 90 डिग्री है, ये इसको चेंज कर देगा ए और बी और सी, तो सर समकोण त्रिभुज आप किसी प्रकार पढ़ सकते हैं। ये 90 डिग्री है तो एक सामने के भुजवा ही है तो ऐसे क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। या आपसे पूछेगा सर कौन सी के लिए लंब कोण होगा तो ये भी होगा, और कौन एक के लिए लंब कोण होगा? बीसी होगा। यानी कि लंब आधार पहचानने आ गया। यानी कि कौन ए के लिए लंब कोण होगा? बीसी। और कौन सी के लिए लंब कोण होगा? यानी कि लंब आधार चेंज होगा लेकिन जीवन में कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। हमने फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया है कि कर्ण का जो वर्ग होता है ये दो के वर्ग पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। जब दो अगर किसी भी चीज पर दो अगर लिखा रहेगा ना उसको कर्ण पढ़ना है तथा स्क्वायर पढ़ना है। अगर कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये किसने प्रतिपादन किया था? पाइथागोरस ने बताया था कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सर ये फॉर्मूला से केवल आपका वो फॉर्मूला निकालेंगे एकदम गुलगुला की तरह। सर जी ये आपको अगर ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपका 6 फॉर्मूला आपको याद होगा। देखिए आपको अगर याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखेंगे। ये तो केवल सर जी आपने देखे किताबी भाषा जो लिखल था, आप समझेंगे हम लोग कि ये बी से एक समकोण त्रिभुज है, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण सर जी आपका एसी होता है। इसमें सर जी लंब आधार चेंज होता है। अगर बोलेंगे कौन ए के लिए लंब कौन होगा तब बीसी होगा सर जी। यानी कि लंब आधार चेंज होता है सर। और कौन सी के लिए लंब कौन हो जाएगा सर जी? सर जी आप मान लीजिए कि अगर कौन ए के लिए पूछेंगे कि लंब ही हो गया तो आधार कौन बनेगा अपने आप। अगर कौन सी के लिए पूछेंगे कि लंबी हो गया तो आधार बन जाएगा अपने आप। यानी कि सर आप याद कर लीजिएगा जीवन भर कि सर जी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा जब कर्ण कहलाता है तो कर्ण के सामने वाला कोण भी का समकोण न कहलाएगा, उल्टा सर जी उल्टा। तो सर जी कौन सी के लिए बोलेंगे ए बी जो होगा जो लंब होता है, और कौन ए के लिए सर जी बीसी जो होगा जो लंब होता है। सर जी अगर लंब बन जाए कोई ए के लिए लंब बन जाए बीसी, आधार तो ही बन जाएगा अपने आप। और कौन सी के लिए पूछेंगे कि लंब कौन कौन है तो बोलेंगे लंब कौन है तो बोलेंगे ये भी आधार बन जाएगा ही। यानी कि इसमें से तीनों वो है आपका, इसलिए एक लंब आधार और कर्ण, एक लंब एक आधार और कर्ण। चलिए तो कभी कभी क्या करेगा कि आपको उल्टा भी पूछ देगा, ऐसे दे देगा आपका, ऐसे दे के बोलेगा ना सर यहाँ ये दे दिया
यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें कर्ण कौन है? बीसी। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा कर्ण कहलाता है। और लम आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता। चलिए आइए, अब कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला से सर 6 फॉर्मूला प्राप्त कराएंगे। पहला जो फॉर्मूला बनेगा, कर्ण बराबर, अगर स्क्वायर जाएगा वो पट्टी, स्क्वायर जाता था कहता कि हम रूट चढ़ पाओ, लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर सर जी दूसरा फॉर्मूला अगर ज्ञात करना चाहते तो अगर आप बराबर की पट्टी से पट्टी ले जाते तो चिन्ह बदल जाता है। अगर बराबर की पट्टी प्लस है तो ये पट्टी, माइनस तो ये पट्टी, और गुना तो ये पट्टी, और भागा तो ये पट्टी, यानी कि बराबर की जब ये पट्टी से पट्टी जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और सिर्फ कर्ण का पूछेगा कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर सर जी लम स्क्वायर के पूछे तो कर्णों को जाप लीजिए। कर्ण स्क्वायर तो आधार के लावेंगे पट्टी, प्लस में तो ये पट्टी, माइनस में तो आधार स्क्वायर, और लम स्क्वायर ज्यों का। अब केवल लम के पूछेगा तो कर्णों के सर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। केवल लम के पूछेगा स्क्वायर के लावेंगे पट्टी तक क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगला जो फॉर्मूला है, ठीक तो है, तो ठीक तो है, ठीक तो है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगर आधार का फॉर्मूला, आधार का तो निकल गया, नहीं लम का निकल गया। आधार का अगर निकालना फॉर्मूला तो कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर आएगा, ये पट्टी तो प्लस ये पट्टी माइनस में, तो आधार को सर ज्यों के त्यों रख लेंगे। अब स्क्वायर के लावेंगे ये पट्टी तो रूट चढ़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, आधार केवल बचेगा सर। तो एक फॉर्मूला अगर याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कैसे करावेंगे सर, देखिए सर। फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर केवल कर्ण का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सर रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर लम स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर केवल लम का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। अगर आप आधार का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं आधार स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। अगर केवल आधार का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा सर, देख लीजिए, याद करवा के छोड़ेंगे आज हम। कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर सिर्फ कर्ण का पूछेगा सर तो रूट चढ़ा देंगे कि रूट अंडर सर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर सर जी ये 3 फॉर्मूला याद करना है, कर्ण स्क्वायर के, लम स्क्वायर के, आधार का सर जी। अगर कर्ण स्क्वायर के अगर शुरू में बोल दिया कि सर कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 3 चीज होवे करता है सर, तब बचेगा लम और बचेगा आधार। तो शुरू में अगर कर्ण बोल दिया ना, शुरू में कर्ण तो 2 वो बचा लम स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो सर जी कर्ण स्क्वायर कहता है अकेले कि दोनों के योग के हम वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आपको लम स्क्वायर का बोले तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। तो सर कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर। अगर लम यहाँ आ गया तो आधार यहाँ आ जाएगा, अगर आधार यहाँ आ गया लम यहाँ आ जाएगा। यानी कि जब फॉर्मूला सर जी आपका ये वाला याद है, कर्न स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर लम स्क्वायर को बोले तो कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर शुरू में आधार स्क्वायर आ जाए तो कर्न स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। याद हो गया, समझ में आया? एक बराबर सर एक बराबर कर्न स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर लम स्क्वायर को बोले तो कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि शुरू में लम आ जाएगा ना सर लम, तो लास्ट में आधार स्क्वायर। अगर शुरू में आधार आ गया ना सर तो लास्ट में लम स्क्वायर। समझ में आ गया? तो कर्न स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लम स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार स्क्वायर का बोलेगा तो कर्न स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। समझ में आ गया ना? क्या समझ में? शुरू में अगर लम स्क्वायर तो कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और शुरू में अगर आधार स्क्वायर तो कर्न स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। अगर सर लम अगर शुरू में बोल दिया जाए, शुरू में अगर लम बोल दिया जाए लम स्क्वायर तो लास्ट में आधार ला, अगर शुरू में अगर बोल दिया जाए आधार स्क्वायर तो लास्ट में। याद हो गया? याद हो गया? चलिए आगे देखेंगे। अब लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, एकरा शुरू में पढ़ते हैं साइन, एकरा पढ़ते हैं कॉस, एकरा पढ़ते हैं टेन। याद कर लीजिए कि लाल बट्टा, लाल बट्टा, लाल बट्टा एल से लम होता है, आ ए से आधार होता है, आ एल से लम होता है, आ के से कर्ण होता है, के से कर्ण होता है, आ ए से आधार होता है। सर ना बुझाएगा ना सर, तब बगल में लिख दे ली एल से लम, के से कर्ण, आ ए से आधार। लाल बट्टा, लाल बट्टा, लाल बट्टा साइन कॉस टेन, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस टेन। तो अगर शुरू वाला के, शुरू वाला के, शुरू वाला के साइन, तो जब साइन बोलेगा ना सर शुरू वाला के कि सर तो हम लाल बट्टा काका को देखेंगे, क्या देखेंगे सर? तो शुरू में होता है साइन, इस शुरू वालों को साइन, आई दूसरा बीच वाला को कोस पढ़ते हैं, आई इसको टेन पढ़ते हैं। अगर साइन का फॉर्मूला याद है तो सर आपका कोष्टक भी याद हो जाता है। पहले साइन को याद करवाइए। साइन थीटा बराबर लाल बट्टा काका होता थी, लाल बट्टा काका को याद कर लेंगे सर, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, तो शुरू वाला के सर साइन कहते हैं। तो एल से लम, लम बट्टा कर्ण, लम बट्टा, तो लम को सर पी से नोट करते हैं और कर्ण को, और एल लम को सर एल से भी और कर्ण को केस भी नोट करते हैं। और कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बीच वाला, तो ए से आधार और के से कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो सर अंग्रेजी में अगर लिखा जाए आधार को तो बी से, बी से, बी से, बी से बेस होता है, आ कर्ण को एच, आ बी को सर जी, बी को आधार को क्या से नोट करेंगे? ए से, और कर्ण को के से। यानी कि इसके अनुसार अगर याद कराया जाए तो इसे मत लिखिए सर जी, मत लिखिए, धोखा खा जाएगा सर, तो दिक्कत हो जाएगा। अब 10 लास्ट में एल ए, तो एल से लम, लंबटा, लंबटा याद हो गया? अभी कैसे याद हो जाएगा, इतना आसान है। फिर क्या करेंगे? लाल बट्टा काका, आज घरे तक रटते जाना है। तो ये मैया बोलता, मैया कहेंगे क्या रे बेटा ये लाल बटा लाल होके निकाल रे। अब यहाँ देखेंगे लाल बटा काका, लाल बटा याद हो गया? लाल बटा एल से क्या होता है? एल से, ए से, आ के से, के से, के से। आप देखा शुरू वालों को क्या पढ़ते हैं बाबू? इसको क्या पढ़ते हैं करेजा? इसको क्या कहते हैं? चलो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन,
आज घर बकते जाना साइन कोस्टेन। तो आपको मैया पूछेंगे ना कि यही बेटा को चिपक गई। साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन, साइन कोस्ट, साइन कोस्ट, साइन कोस्टेन। अब यहां देखेंगे, अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लाल बट्टा का लाल बट्टा का तो एल से लाम। और कैसे, और कोस बिचवा वाला के कोस तो ऐसे, ऐसे आधार। और कैसे टेन एल से, और के एल ऐसे, ये वाला याद हो गया। एल से लाम, एल से लाम, ए से आधार, एल से लाम, के से कर्ण, ए से आधार। लाल बट्टा, लाल बट्टा, लाल बट्टा साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस। शुरू वाला के क्या कहते हैं बाबू, और बीच वाला के क्या कहते हैं, अंतिम वाला के साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस। अब क्या करेंगे सर, एल से लाम, लाल बटा, याद हो गया, याद हो गया। जिसे पूछेंगे बता दम हो, बताइए तो। चला यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे शुरू वाला के साइन को स्टेन पढ़ते याद कर लीजिएगा। इसको सर जी साइन, इसको सर जी कॉस। यहाँ देखेंगे सर, अब जो थीटा लिख रहे हैं ना सर, ये हम लोग के समझ में बार बार यही कहा देती है, एक संकेत है। आप कोई बात नहीं आया, इसकी जगह पर दूसरी भी चीज दे सकते हैं, कोई बोले वाला नहीं, कोई बोलता है ठोकता है। अब तो आपसे कोई पूछेगा कि सर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबटा, लंबटा एल से लंब और के से कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, एल से लंब ए से लंब से आधार, एल से लंब ए से आधार। बैठिए। तो साइन थीटा बराबर, हमने आपको बार बार बोले कि सर इसको शुरू वाला को समझ लिए कि शुरू वाला को साइन, बीच वाला को कोस और अंतिम वाला को टेन पढ़ते हैं। ये तो याद करना आसान बात है कि लाल बट्टा का एल से लाम, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लाम, ए से आधार, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, लाल बट्टा का, लाल बट्टा का, लाल बट्टा का। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, खड़ा आप, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लंबटा, लंबटा होले होले कोस थीटा बराबर, आप लोग मत बोलिए, आधार बटा, आधार बटा और टेन थीटा बराबर लंबटा, लंबटा। ये हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। तो सर जी अगर साइन को टेन का फॉर्मूला याद अगर हो गया तो सर 6 निष्पाती आपके याद हो गया फॉर्मूला। आपको अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास दिलाते हैं। आप याद कर लीजिए, साइन के उल्टा कोसेक, और सर कोस के उल्टा होता है, कोस के उल्टा सेक, और सर टेन के उल्टा होता है कोट। साइन के उल्टा कोसेक, 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 कोस के उल्टा सेक, कोस के उल्टा सेक, कोस के उल्टा सेक,
कोस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट। याद हो गया? साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, कोस के उल्टा, टेन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, कोस के उल्टा और टेन के उल्टा। याद हो गया? अगर लाल बट्टा का अगर याद है बेटा, लाल बट्टा का तो एल से लाम, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लाम, यानी तीन चीज तो यादें करना है। एल से लाम, ए से आधार और के से कर्ण। और एल, इसको जो शुरू वाला है ना सर, इसको साइन पढ़ते हैं। इसको है ना सर कोस कहते हैं। इसको है ना सर ये ट्री के फॉर्मूला याद करने का। तो साइन कोस टेन, तो साइन का फॉर्मूला पूछे सर तो एल से लाम और कैसे, अब अगर कोस के फॉर्मूला पूछे ना सर ए से आधार और कैसे, अब अगर टेन का फॉर्मूला पूछे ना सर तो एल से लाम और ए से। कोई डाउट है, कुछ शक है? ना ना। तो हमने आपको अभी बताए हैं कि साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, साइन के उल्टा, कोस के उल्टा, कोस के उल्टा, टेन के उल्टा। तो बाबू एक मिनट, अगर साइन के उल्टा अगर याद है कोसेक होता है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कर्ण बटा। अब कोस के उल्टा अगर याद है ना क्या होता है, तो कर्ण ऊपर आधार। अगर टेन के उल्टा क्या है कोट, टेन के उल्टा तो कोट के साथ आधार बटा। समझ में आया कि ना आया? एक मतलब सर कि जब साइन के कोस के जब टेन के याद है तो सर कोसेक के और सेक कोट के अपने आप याद हो जाता है। कैसे सर? तो साइन के उल्टा कोसेक, जब साइन के बोलेंगे कि लम बटा कर्ण होता है तब जब कोसेक के पूछेगा तो कर्ण बटा लम, और जब कोस का आधार बटा कर्ण होता है तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। जब टेन का लम बटा आधार होता है तो कोट के क्या होगा आधार बटा। कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ शक ना हवा? सर एक बार फॉर्मूला हम दिखाएंगे और याद करवा के चलाएंगे, आप टुकुर टुकुर देखिएगा, आप मुटर मुटर समझिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, एक ही फॉर्मूला आपको याद करवाएंगे, ज्यादा फॉर्मूला याद ना करना है तो यहाँ देखेंगे सर कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। आप पाइथागोरस प्रमेय में कहा था कि कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये किसने बताया? पाइथागोरस। तो कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर सर लम स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए, हमने बार बार बोले हैं सर कि कर्ण पहले रहता है जब लम के पूछेगा, जब लम के पूछेगा, जब लम के पूछेगा, जब लम के पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर आधार। डाउट? आई सर यही चीज के तिजोर अगर लिखा जाए आधार स्क्वायर आगे आ गया तो कहना है सर कर्ण आगे और लम पीछे ना। नहीं याद हो गया? झूठ ना बोलिएगा, हम क्रिया खिलाएंगे और भौजी क्रिया। अगर केवल करने के पूछा जाए, केवल करने के, केवल करने के, केवल करने के तो रूट अंडर, तो रूट अंडर, रूट अंडर चला। अगर केवल लम के पूछा जाए, केवल लम के पूछा जाए तो सर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर सर जी केवल आधार के पूछेगा ना सर तो रूट चढ़ा देंगे, रूसलाली का असर है।
यानी कि आपका 6 फार्मूला याद। जब 3 फार्मूला याद, हमने आपको बार बार बोले हैं कि करने के बोलेगा तो लमस का जोड़ा धार अस्कर हो जाएगा। शुरू में अगर लम बोल दिया तो लास्ट में आधार, और शुरू में अगर आधार बोल दिया तो लास्ट में कोई डाउट? सर लाल बट्टा काका के एक बार दिखा दो तो सर। एकरा कहल जाता है साइन, आ एकरा सर ये पढ़ते हैं कॉस, एकरा सर ये पढ़ते हैं टेन। साइन कॉस, लाल बट्टा लाल बट्टा लाल बट्टा लाल बट्टा, एल से लम, एल से एल से एल से ए से ए से आ के से आ एल से ए से के से। एक मिनट, अब एक मिनट। साइन कॉस टेन, साइन कॉस, साइन कॉस। तो सर अगर साइन के साइन के साइन के साइन के फॉर्मूला पूछेगा तो लंबटा लंबटा लंबटा, और कोष के सर जी आधार बटा आधार बटा। हौले हौले टेन थीटा बराबर पूछेगा लंबटा लंबटा। हमने एक बताया है सर, साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा 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 साइन के उल्टा। साइन के उल्टा साइन के उल्टा साइन के उल्टा साइन के उल्टा, कर्ण बटा लम, कोस के उल्टा कर्ण बटा और टेन के उल्टा टेन के उल्टा टेन के उल्टा टेन के उल्टा टेन का उल्टा। फॉर्मूला याद हो गया? बंद करिए।